रात के 2 बज रहे थे। आर्यन अपने नए फ्लैट में अकेला था। पुराना बिल्डिंग था, दीवारों से थोड़ी थोड़ी सीलन की बू आ रही थी, लेकिन रेंट सस्ता था तो उसने ले लिया। आर्यन को हमेशा से अकेले रहने की आदत थी, पर उस रात कुछ अलग था। उसने लाइट ऑफ की और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि उसे अपनी खुद की सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे पहली बार वो आहट सुनाई दी, खच खच, जैसे कोई नंगे पैरों से किचन के टाइल्स पर चल रहा हो। आर्यन थोड़ा ठिठका। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली, लेकिन 5 मिनट बाद वो आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल बाहर रुकी। थक, एक हल्की सी दस्तक। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, मैं अकेला हूं, दरवाजा लॉक है, तो बाहर कौन हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, कौन है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। आर्यन ने सोचा उसका वहम है। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी करवट ली, उसे महसूस हुआ कि उसके बेड का एक कोना थोड़ा नीचे दब रहा है, जैसे कोई उसके बेड के कोने पर आकर बैठ गया हो। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसने कंबल के अंदर से देखा, बेड का वो हिस्सा सच में दब रहा था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। एक धीमी फटी फटी हुई आवाज में किसी ने कहा, अभी तक सोए नहीं। आर्यन की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने देखा कमरे की खिड़की के कांच पर एक चेहरा चिपका हुआ था, लेकिन वो तीसरी मंजिल 3rd फ्लोर पर था। वो चेहरा सफेद था, आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चादर से अपना मुंह ढक लिया। वो कांप रहा था। वो बार बार हनुमान चालीसा या जो भी दुआ उसे याद थी पढ़ने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंबल को नीचे से धीरे धीरे खींच रहा है। सर सर सर। वो कंबल को कसकर पकड़े रहा, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि कंबल उसके हाथों से छूट गया। आर्यन ने डर के मारे अपनी आंखें खोली। पूरा कमरा खाली था, खिड़की बंद थी, कोई बेड पर नहीं बैठा था। उसने चैन की सांस ली। शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने खुद से कहा। वो उठा, पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, लाइट नहीं जली, बल्ब फिसफिसाकर बंद हो गया। अंधेरे में उसे हॉल के कोने में एक परछाई खड़ी दिखी। आर्यन जम गया। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। आर्यन पीछे हटने लगा। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर गया। जब उसने नीचे देखा तो उसकी रूह कांप गई। जमीन पर खून से लिखा था, तीसरी करवट मौत की होती है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो चेहरा अब उसके चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर था। उसके मुंह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। उसने अपना मुंह खोला और आर्यन की चीख निकलने से पहले ही उसने आर्यन का गला दबोच लिया। अगली सुबह जब लैंडलॉर्ड फ्लैट खोलने आया तो फ्लैट अंदर से लॉक था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो आर्यन वहां नहीं था। बस बेड पर उसका कंबल पड़ा था और दीवार पर खून से एक नया निशान बना था, जैसे कोई तीसरी बार करवट लेकर वहीं सो गया हो।